हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे हॉर्न मील वर्सेस बोन मील पर कि दोनों फर्टिलाइज़र में से कौन से फर्टिलाइज़र ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ज़्यादा रिच फर्टिलाइज़र है प्लांट्स के लिए। तो दोनों ही फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होती है और दोनों ही फर्टिलाइज़र एनिमल से हमें मिलती है। यानी हॉर्न मील है, ये जो एनिमल्स होते हैं उनके सींग और खुर से बनती है, और बोन मील है, ये एनिमल की हड्डियों से बनती है। तो दोनों ही डिकम्पोज की हुई है और रेडी टू यूज़ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बोन मील फर्टिलाइज़र पर। ये फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होती है जो हड्डियों को ग्राइंड करके पीस करके फिर डिकम्पोज करके बनाई जाती है। और प्रेजेंट टाइम में प्लांट्स में और एनिमल्स में दोनों में ही ये यूज़ की जाती है। यानी जो एनिमल्स होते हैं उनके चारे में भी बोन मील यूज़ की जाती है। बोन मील फर्टिलाइज़र सॉइल में धीरे धीरे रिलीज़ होती है, जिससे प्लांट्स की नीड के अकॉर्डिंग प्लांट को न्यूट्रिएंट मिलते रहते हैं। बोन मील में NPK 315 है, यानी नाइट्रोजन इसमें 3 है, फॉस्फोरस इसमें 15 है और पोटेशियम इसमें 0 है। बोन मील में कैल्शियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है और ये फॉस्फोरस और नाइट्रोजन का बहुत अच्छा सोर्स है। अभी हाल ही में एक रिसर्च हुआ है जिसके अनुसार सॉइल का pH अगर 7 है तो ही बोन मील में मौजूद फॉस्फोरस प्लांट को मिल पाएगा, नहीं तो फॉस्फोरस सॉइल में रिलीज ही नहीं होगा। वो एक बॉन्ड के रूप में लॉक हो जाएगा और वो सॉइल से रूट्स तक पहुंचेगा ही नहीं। अगर बोन मील प्लांट में गलती से ज़्यादा भी पड़ जाए तो प्लांट को ज़्यादा कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देता और प्लांट को बर्न भी नहीं होने देता। जिंक और मैग्नीशियम भी बोन मील में पाए जाते हैं और बोन मील प्रतिकूल मौसम में भी प्लांट को प्रिपेयर करने का काम करता है और प्लांट में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करवाता है। अब हम बात करते हैं हॉर्न मील फर्टिलाइज़र पर। हॉर्न मील फर्टिलाइज़र भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होती है और ये एनिमल के सींग और खुर को पीस करके मशीनों से फिर डिकम्पोज करके बनाई जाती है और फिर ये आप प्लांट्स में आराम से दे सकते हैं। हॉर्न मील में NPK 14, 5 और 1 होता है, यानी नाइट्रोजन 14 होता है, फॉस्फोरस 5 होता है और पोटेशियम 1 होता है। और इन दोनों ही फर्टिलाइज़र को अगर हम मिक्स करें इन दोनों के NPK को, तो इनके NPK 17, 20, 1 होता है। यानी इनमें नाइट्रोजन होता है 17% और फॉस्फोरस होता है 20% और पोटेशियम इसमें होता है 1%। तो ये इनका बोथ NPK रेशियो होगा दोनों को जोड़ने पर। हॉर्न मील में नाइट्रोजन 14% पाया जाता है, फॉस्फोरस 5% पाया जाता है, पोटेशियम 1% पाया जाता है, कैल्शियम 6% पाया जाता है, सल्फर 0.008% पाया जाता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसमें 85% पाए जाते हैं। इसमें जिंक, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, मॉलिब्डेनम, नेचुरल NPK, एमिनो एसिड्स ये सब पाए जाते हैं। हॉर्न मील में हाई नाइट्रोजन होता है और इसमें कार्बनिक एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं जो प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। हॉर्न मील प्लांट की एंटीबॉडी को भी इंक्रीज़ करता है, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग को भी इंक्रीज़ करने का काम करता है। हॉर्न मील फर्टिलाइज़र सॉइल में फ्रेंडली बैक्टीरिया को भी इंक्रीज़ करने का काम करता है। फ्रेंडली बैक्टीरिया के द्वारा ही नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब किया जाता है और रूट्स को डायरेक्ट नाइट्रोजन पहुंचा दिया जाता है और फ्रेंडली बैक्टीरिया के द्वारा ही प्लांट्स को पोषक तत्व पहुंचाए जाते हैं, जिससे प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेकर सांस लेते हैं। हॉर्न मील धीरे धीरे रिलीज होती है और प्लांट्स की नीड के अकॉर्डिंग प्लांट्स को पहुंचाई जाती है। हॉर्न मील ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होती है, इसमें नेचुरल NPK मौजूद रहता है। ये प्लांट्स की हेल्थ को इम्प्रूव करके प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने का काम करता है। ये फर्टिलाइज़र नेचुरल है और सेफ भी है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते हैं। ये रूट्स को मजबूत बनाकर उसको ग्रोथ करवाने का काम करता है, जिससे प्लांट स्पीड में बढ़ता है। हॉर्न मील प्लांट में नेचुरल हार्मोन्स का निर्माण करते हैं, जैसे जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड्स। ये सब नेचुरल हार्मोन होते हैं जो प्लांट्स में बनते रहते हैं। ये प्लांट हार्मोन प्लांट की ऑल और ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं, जैसे प्लांट को सीधा रखना, फोटोसिंथेसिस से प्लांट में फूड बनाना, प्लांट का सांस लेना, प्लांट के लिए क्लोरोफिल बनाना, जिससे प्लांट ग्रीन बना रहता है। प्लांट का ग्रीन कलर क्लोरोफिल के कारण ही होता है। प्लांट हार्मोन प्लांट में सेल्स, टिश्यूज़ इन सब का निर्माण करता है। रूट्स के द्वारा पानी लाना और ले जाना, माइक्रो न्यूट्रिएंट प्लांट के ऑल बॉडी के पार्ट्स तक पहुंचाना, ये सब प्लांट हार्मोन के काम होते हैं। अब हम बात करते हैं कि इन दोनों फर्टिलाइज़र में से रिच फर्टिलाइज़र कौन सी है जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
तो हॉर्न मील फर्टिलाइज़र बोन मील से भी ज़्यादा रिच है और स्ट्रॉन्ग है प्लांट्स के लिए, क्योंकि इसमें नेचुरल एनपीके और अदर माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं बोन मील से। तो अब इन दोनों को हम मिक्स करके अपने प्लांट्स में कैसे दे सकते हैं वो भी हम बात कर लेते हैं। तो आपको 1 चम्मच हॉर्न मील का लेना है और 1 चम्मच बोन मील का लेना है। दोनों को मिक्स करके प्लांट में दे देना है। अगर आपका प्लांट 6 इंच का है तो आप 1-1 चम्मच दोनों डाल सकते हैं। अगर आप बड़े प्लांट में देना चाहते हैं ये फर्टिलाइज़र और वो ग्रो बैग में ग्रो किया हुआ है तो आप 2-2 चम्मच दोनों फर्टिलाइज़र की डाल सकते हैं। और दोनों ही फर्टिलाइज़र आप महीने में 1 बार यूज़ कर सकते हैं अपने प्लांट्स के लिए, क्योंकि दोनों ही फर्टिलाइज़र काफ़ी रिच फर्टिलाइज़र होती है जो सोइल से प्लांट बहुत ही धीरे धीरे लेता रहता है। तो ये है पपाया का प्लांट जो एक छोटे से 6 इंच के पॉट में लगा हुआ है। तो अब इसको देना काफ़ी इजी है। 1 चम्मच आप इसका लें और प्लांट में आप दे सकते हैं, और 1 चम्मच आप इसका लें और प्लांट में आराम से दे सकते हैं। तो दोनों ही हमने फर्टिलाइज़र 1-1 चम्मच अपने प्लांट में दे दिए हैं। तो ये धीरे धीरे प्लांट अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसको रिलीज़ करता रहेगा और लेता रहेगा। छोटी सीडलिंग में भी हम ये फर्टिलाइज़र अपने प्लांट में दे सकते हैं। तो इस तरह से आप ये फर्टिलाइज़र अपने छोटे और बड़े सभी प्लांट्स में दे सकते हैं। ये है 12 इंच का पॉट और इसमें लगा हुआ है बोगनविलिया। तो बोगनविलिया अभी काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। ये सिर्फ अभी अपनी ग्रोथ में ही लगा हुआ है, ये अभी फ्लावरिंग में नहीं है। और अभी इसको ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए हम तैयार करेंगे। तो ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए कैसे तैयार कर सकते हैं, इन दोनों ही फर्टिलाइज़र को हम हमारे प्लांट में देंगे। तो जैसे ही ये दोनों रिच फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट में जाएगी वैसे ही ये अच्छी फ्लावरिंग करेगा। तो आज हमने जाना कि बोन मील और हॉर्न मील इन दोनों में से कौन ज़्यादा रिच फर्टिलाइज़र है। तो हॉर्न मील ज़्यादा रिच फर्टिलाइज़र है, हॉर्न मील अपनी जगह है और बोन मील अपनी जगह है। दोनों ही फर्टिलाइज़र काफ़ी बेहतरीन है, आप अपने प्लांट्स में आराम से दे सकते हैं। तो इस तरह से आपको मैंने एक्सप्लेन किया है कि दोनों फर्टिलाइज़र आप अपने प्लांट्स में कैसे दे सकते हैं, दोनों के यूजेस क्या हैं, दोनों में से कौन सी फर्टिलाइज़र ज़्यादा बेहतरीन है। आई होप आपको वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोज़ और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। थैंक यू।